जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप लोग, बताइए। आज ऑडियो वीडियो कैसा है? कल काफ़ी इशू आप लोगों के क्लास में आ गई थी और क्लास स्टार्ट होने के तुरंत बाद बफरिंग की समस्या आने लगी थी। तो एक बार थोड़ा आज बताइए कि क्या आप मेरे ऑडियो और वीडियो को सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, बताइए। ठीक है। चलिए भाई, तो एक बार जो है वो मुझे बता दीजिए कि हम लोगों ने कहाँ तक क्वेश्चन कर लिया है और कितना क्वेश्चन हमारा बाकी है। बाकी आप लोग को एक छोटी सी बात हम बता देंगे, ठीक है। इस संडे आप लोग की क्लास होगी, ठीक है। इस संडे जो है आप लोग की मोस्ट प्रोबेबल है कि क्लास होगी। रीज़न है कि बिल्कुल एक बार बताएंगे थोड़ा सा। चलिए, बहुत शानदार, नो प्रॉब्लम है, ऑल ओके है, बढ़िया है। तो इस संडे आप लोग की क्लास होगी और टाइमिंग जो है वो आप लोगों को हम संडे का बता देंगे कि कितने बजे संडे को आप लोग की क्लास होने वाली है, ठीक है। चलिए फिलहाल अपना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 तक हम लोगों ने कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 64 से आगे हमें सभी सवालों को करना है और जानना है, ठीक है। समझ गए मेरे भाई को? क्वेश्चन नंबर 64 को देखिए, एक बार पढ़िए क्या कहा गया क्या नहीं। एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं खरीदी हैं। उसने 103 1/3 वस्तुओं को 14% के लाभ पर, 3/5 वस्तुओं को 17.5% के लाभ पर और शेष वस्तुओं को 20% के लाभ पर बेच दिया है। इस सौदे में उसे कितने परसेंट का जो है वो लाभ हुआ है? ऐसे क्वेश्चन मैंने आप लोग को काफ़ी ज़्यादा कराया था। अपनी तरफ से कुछ एग्जाम्पल्स को देके, अपनी तरफ से कुछ डेटा को देके आपको, और इसके बाद यहाँ पर हमें जो है इस पर्टिकुलर कैटेगरी पे, इस पर्टिकुलर टाइप पे हमें प्रीवियस ईयर के लगभग सभी सवालों को लगाना है। मार्कर कहाँ है? वहाँ है, दीजिए, वहाँ पर है, ठीक है। चलिए, तो हमें यहाँ पर देखना है क्वेश्चन नंबर 64 को क्या कहा गया। एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं खरीदी हैं 1/3 को 14% के लाभ पे। तो एक तरफ मेरे भाई हम डेटा लेते हैं, दूसरी तरफ हम एवरेज लेते हैं। यहाँ पर कहा गया कि हमें 1/3 वस्तु है। कितनी वस्तु है मेरे भाई? यहाँ पर 1/3 वस्तु है और उसको कितने के लाभ पर बेचा गया? तो 14% के लाभ पर। फिर 3/5 वस्तु 17.5% के लाभ पे। 3/5 वस्तु जो है वो मेरे भाई कितने के लाभ पे? 17.5% के लाभ पे। और बाकी शेष वस्तु को 20% के लाभ पे। जो हमारा यहाँ पर रेस्ट है ना, उसको हमें कितने पर देना है? तो 20% के प्रॉफिट पर देना है। ही सोल्ड 1/3 आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 14%, 3/5 आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 17.5% एंड रेस्ट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अब कभी भी ऐसा सवाल आ जाए तो ऐसे सवालों को हम सही तरीके से कैसे बनाएंगे, ये समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कि इतनी वस्तुओं को इतने के लाभ पे, इतनी वस्तुओं को इतने के लाभ पे, इतनी वस्तुओं को इतने के लाभ पे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये हमारा एवरेज के कंसेप्ट पर आधारित प्रश्न है और ऐसे सवालों में जो है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है वो हमारा डेटा होता है कि हमारा डेटा क्या है। पहले भी हम आपको एक छोटी सी बात बता चुके हैं। जैसे मान लीजिए मैं अगर आपको यहाँ पर ये बात बोलूँ और यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं आपसे चर्चा करूँ यहाँ पे कि 1/3 वस्तु हमारी ये हो गई, 1/5 वस्तु हमारी ये हो गई और ये हमारा रेस्ट हो गया। तो पहले मेरे भाई इनका रेशियो क्या होगा? ये जो रेशियो होगा मेरे भाई, ये रेशियो कितने के बराबर होगा और क्या होगा? तो सबसे पहले देखना कि आपको एक ऐसा आर्टिकल मान के चलना है जो मेरे भाई 3 से भी डिवाइड हो जाए और 5 से भी डिवाइड हो जाए। यानी आपको कितना मान के चलना है? तो आपको 15 मान के चलना है। इस बात को ध्यान रखिए। यानी अगर आपके पास 15 आर्टिकल हैं तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे? तो मेरे भाई आप यहाँ पर बोलेंगे कि सर यहाँ पर अगर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल हमेशा 3 और 5 का मल्टीपल यानी 15। तो अगर मेरे पास 15 आर्टिकल है ना, तो ये 15 का 1/3 है, ये 15 का 1/5 है और ये 15 का रेस्ट है। तो हम बोलेंगे 15 का 1/3 यहाँ पर कितना हो जाएगा, फिर उसके बाद 15 का 1/5 यहाँ पर कितना हो जाएगा। तो बोलोगे सर ये 5 आर्टिकल हो गए, ये सर हमारे 3 आर्टिकल हो गए और टोटल 15 में से कितना निकल गया? 5 और 3 8। तो हमारा रेस्ट कितना बच गया? रेस्ट हमारा 7 बच गया। ये बहुत ज़रूरी है आर्टिकल्स के बारे में लिखना और उनके नॉलेज का जो है वो पता होना। जैसे एक और एग्जाम्पल हम आपको देते हैं।
मान लीजिए कि यहाँ पर कहा जाए कि 1/4 आर्टिकल इस व्यक्ति के पास है, 2/3 हिस्सा इसके पास है और बाकी जो हिस्सा है वो इस व्यक्ति के पास है। तो बताइए ज़रा यहाँ पर ये जो रेशियो होगा, ये रेशियो हमारा कितना 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 होगा, किस तरीके से हम इस रेशियो को लिखेंगे और कितने के बराबर होगा। तो मैंने कहा मुझे एक ऐसी संख्या माननी है जो मेरा 4 से और 3 से दोनों से मेरे भाई क्या हो जाए, कट जाए, डिविजिबल हो, जो हमारा 4 से भी कटे और किससे कटे, 3 से भी, 4 से भी कटे और 3 से भी। तो 4 और 3 से कटने वाली संख्या हमारी क्या हो जाती है, तो 4 और 3 से कटने वाली संख्या 12 हो जाती है। अब मुझे यहाँ पर एक ऐसा आर्टिकल लेना है जिसका 1/4 किया जा सके, जिसका 2/3 भाग किया जा सके और जिसका रेस्ट किया जा सके। तो हमने कहा 12 का 1/4, 12 का 1/4 कितना होता है, तो बोलोगे सर 3 होता है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 का मेरे भाई 2/3 भाग, तो यहाँ पर जो है वो हमारा कितना होगा, तो 8 हो जाएगा। ठीक है, 3 आर्टिकल यहाँ पे, 8 आर्टिकल यहाँ पे, 12 में से मेरे भाई 11 चला गया, बचा हमारा 1 आर्टिकल, वो हमारा यहाँ पर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हमारे पास 12 आर्टिकल थे, उस 12 आर्टिकल्स में से 11 निकल गए, बचा हमारा कितना, 1। तो ये रेशियो का लिखना बहुत ज़रूरी है, यानी 3 आर्टिकल, 8 आर्टिकल एंड 1 आर्टिकल। बच्चा यही नहीं समझ पाता है और उसके बाद इस लाभ और हानि के ऐसे सवालों में बेचारा गलती कर देता है। तो यहाँ 1/3 लिखना है, यहाँ 3/5 लिखना है और यहाँ क्या लिखना है, रेस्ट लिखना है। तो मैंने मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा, मैं थोड़ा सा यहाँ पर साइड में आप लोगों को लिख कर बताऊँ। तो सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पर ये कहा कि 3 और 5 कैल्शियम कितना ले लो, 3 और 5 कैल्शियम हमारा 15 ले लो। कितना ले लो, 15 ले लो। अब मेरे भाई यहाँ पर क्या करना है, इस 15 का 1/3 करना है। तो मेरे भाई 15 का 1/3 कितना होता है, तो बोलोगे सर 15 का 1/3 हमारा 5 आर्टिकल होता है। तो कितना आर्टिकल हो जाएगा भाई, 5। फिर उसके बाद 3/5, तो 15 का कितना करना है, तो 15 का 3/5 करना है, यानी यहाँ कितना हो जाएगा, तो 9 आर्टिकल यहाँ हो जाएगा। 15 में से 9 यहाँ है, 5 यहाँ है, तो 9 5 14, तो बचा कितना, 1 बचा, तो वो यहाँ पर हम लिख देंगे। तो 9 5 14 और 1 15, यानी कितने आर्टिकल हो गए, 5 9 और 1। कितने हो गए, 5 9 और 1। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर मेरे भाई हम लिखेंगे ये 5 आर्टिकल है, ये 9 आर्टिकल है और यहाँ पर ये 1 आर्टिकल है। ये रेशियो का लिखना बहुत ज़रूरी है, रेशियो नहीं लिखोगे सवाल नहीं बना पाओगे, इस बात का ध्यान रखो। ठीक है, चलो यहाँ पे तो हम एवरेज कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर पहले भी हमने देखा था एवरेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आप ये बताइए, एक आर्टिकल पर 14% का लाभ, तो 5 पर कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 5 × 14। ठीक है, सॉरी, एक आर्टिकल पर 17.5 का लाभ, तो 9 पर कितना, तो 9 इंटू मेरे भाई 17.5। एक आर्टिकल पर 20 का लाभ, तो 20 इंटू 1 कितना, तो ये हमारा हो जाएगा 20 और डिवाइडेड बाई कितना कर देंगे भाई, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल। टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितना है, 5 + 9 + 1। टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितना है, तो 5 + 9 + हमारा 1 हो जाएगा। यही हमारा एवरेज निकालने का तरीका है। हालांकि जब हम आप लोगों को औसत पढ़ाएंगे तो एक वेटेड एवरेज नाम का भी कंसेप्ट होता है, और वेटेड एवरेज भी हम आप लोग को सिखाएंगे कि कैसे बड़ी बड़ी संख्याओं का औसत जो है बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो पहले इन आर्टिकल्स का रेशियो लिखना था। 1 पर 14% का लाभ, तो 5 पर कितना, तो 14 × 5। 1 पर 17.5 का लाभ, तो 9 पर कितना, इतना। 1 पर 20 का लाभ, तो इतना इंटू इतना, डिवाइडेड बाई 5 + 9 + 1। 14 पचे कितना हो जाएगा, तो 14 पचे 70 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 9 पचे 45 और 9 × 63 और 4 67 हो गया। ठीक है, और 15 157.5 हो जाएगा हमारा, प्लस हमारा कितना हो जाएगा 20, डिवाइडेड बाई यहाँ पर 10 और 5 हो जाएगा हमारा 15 के। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो 15 × 7 22, 22 और 245.5। ठीक है, 15 × 7 22 200, 20 240, 247.5 डिवाइडेड बाई कितना मेरे भाई, तो 15। और इसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो 15 का 1 गुना 15, 97, 6 बार में 15 पचे 75, 16.5% हमारा सही आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो अक्सर हमारे जितने भी ऐसे सवाल होते हैं दोस्त मेरे,
उनमें हमेशा इतना ही ध्यान रखना होता है कि हमारे टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स का रेशियो क्या है। ये रेशियो निकालना थोड़ा मुश्किल काम होता है, पहले इसे निकाल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर एक आर्टिकल पर इतने का लाभ तो 5 पर इतना, एक पर इतने का लाभ 9 पर इतना, एक पर इतने का लाभ तो इतना, ये टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। इस टोटल प्रॉफिट को 5 + 9 + 1 से मेरे भाई डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? सर डेविएशन मेथड बेस्ट है, बिल्कुल डेविएशन मेथड बेस्ट है बच्चे, लेकिन अभी प्रॉफिट लॉस सिखा रहे हैं, डेविएशन नहीं सिखा रहे हैं, इसीलिए हमने उससे आपको नहीं बताया है। आज यूट्यूब पर वहीं एवरेज की क्लास है, जिनको डेविएशन सीखना होगा तो वो एवरेज की क्लास देख लेना, सीख जाओगे। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 65 में आ जाओ, और यहाँ वाला सवाल देखो क्या कहा है। एक विक्रेता ने कुछ खिलौने 1800 में खरीदा है। उसने इसमें से 40% को 15% के हानि पर बेचा है। शेष खिलौने को 33 से 1/3% के 20% को लाभ पर बेचा है। कुल 10% यहाँ पर जो है लाभ प्राप्त करने के लिए सवाल अभी नहीं करना है, ये फालतू का सवाल है, इसको भी होल्ड पे रखो मेरे भाई। ये है ना क्वेश्चन, हम लोग होल्ड पे रखेंगे, ये अभी गलत जगह पे आ गया है, इसको थोड़ा बाद में आना था, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए ये सवाल करना। ठीक है, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मैं थोड़ा आसान सवाल आप लोगों के लिए देख रहा हूँ। चलिए, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 हमारा सेम टाइप पर है, वो देखिए। एक कपड़ा व्यापारी अपने पास के आधे कपड़े को 20% के लाभ पर बेचता है, बचे हुए कपड़े के आधे को 20% हानि पर बेचता है तथा शेष कपड़े को लागत मूल्य पर बेचता है। पूरे सौदे में उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत कितना होगा, ज्ञात करिए। प्रीवियस ईयर का अपने आप में एक बड़ा बेहतरीन सवाल। अ क्लोथ मर्चेंट सोल्ड हाफ ऑफ हिज क्लोथ एट 20% प्रॉफिट। किस तरीके से चीज़ें दी गई हैं ज़रा वो देखो। ये हमारा डेटा दिया गया और ये हमारा एवरेज दिया गया। यहाँ पर मेरे भाई कहानी में क्या कहा गया जरा वो देखिए। तो कपड़ा व्यापारी अपने पास के आधे कपड़े को 20% के लाभ पर, हाफ ऑफ हिज क्लोथ एट 20% प्रॉफिट, आधा कपड़ा का कितने परसेंट के प्रॉफिट पे मेरे भाई, तो 20% के प्रॉफिट पे। क्योंकि यहाँ पर आपको पता है क्या लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, आपको कितने परसेंट का लॉस हुआ है। फिर उसके बाद मेरे भाई का हाफ ऑफ द रिमेनिंग, यहाँ कुछ बच गया होगा और जो भी रिमेनिंग शब्द होगा ना, उस रिमेनिंग का मेरे भाई कितना लेना है, तो आधा। और रिमेनिंग का आधा को क्या किया गया, तो 20% के लॉस पर बेचा गया है। ठीक है, उसके बाद कहा गया एंड द रेस्ट वाज सोल्ड एट कॉस्ट प्राइस, बाकी को हमने कॉस्ट प्राइस पर बेचा है। अब जिस वस्तु को हम कॉस्ट प्राइस पे बेचेंगे तो क्या उस पर लाभ होगा कि हानि होगा, तो बोलोगे सर आपने जितने में खरीदा आपने उतने में ही बेच दिया, तो ना आपको लाभ हुआ और ना आपको हानि हुआ, यानी बचे हुए कपड़ों पर ना मुझे लाभ होगा ना हानि होगा, 0% प्रॉफिट या 0% लॉस। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह आती है कि हम इन संख्याओं को लिखेंगे कैसे, मुझे कैसे पता चलेगा यहाँ पर कि हमारे पास कितनी संख्या थी। तो मेरे भाई मैंने पहले भी बताया कि नंबर ऑफ आर्टिकल आपको कितना लेना है, एक ऐसी संख्या जो 2 से और 2 से मेरे भाई कट जाए। यानी मान लेते हैं कि नंबर ऑफ आर्टिकल हम 4 ले रहे हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल कितना ले रहे हैं 4, तो पहले मुझे 4 का क्या करना पड़ेगा, आधा। तो मेरे भाई यहाँ पर 4 का जो आधा हम करेंगे तो 4 का आधा कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। यानी यहाँ कितने आर्टिकल, तो 2 आर्टिकल। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, ये 4 का आधा हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर करोगे ना तो आपको 2 आर्टिकल बचेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर कहा गया जो रिमेनिंग है उसका आधा। अब आप मुझे बताओ 4 में से 2 आर्टिकल दे दिए, बचा कितना, रिमेनिंग कितना है, तो रिमेनिंग हमारा 2 है। और मेरे भाई इस 2 का आधा, तो 2 का आधा कितना होगा, तो यहाँ पर 2 का आधा हमारा 1 हो जाएगा। तो रिमेनिंग का आधा, तो रिमेनिंग का आधा हमारा कितना हो जाएगा, तो रिमेनिंग का आधा यानी 1 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा मेरे भाई यहाँ पर जो रेस्ट है, जो बच गया है, 4 आर्टिकल्स में से 2 और 1 3 निकल गए, बचा कितना, 1 बचा। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, तो रेस्ट वाले शब्द पे यहाँ पर जो है मेरे भाई हम लिखेंगे कि मात्र 1 आर्टिकल बचा हुआ है। तो हमें जो है वो यहाँ पर लैंग्वेज को डिकोड करना है, तोड़ना है, हमें समझना है यहाँ पे कि इतने आर्टिकल्स को इतने परसेंट के प्रॉफिट पे, रिमेनिंग का आधा यानी इतने पे, और यहाँ पर यानी इतना हो गया। अब हमें यहाँ पर कहा गया कि टोटल प्रॉफिट या लॉस हमारा कितना है, तो एक तरीके से प्रॉफिट या लॉस अगर हम देखें तो टोटल हमें कितना है मेरे भाई, वो ज़रा देखो एक बार आप यहाँ पे।
तो आप क्या बोलोगे, आप यहाँ पर ये बात बोलोगे, सर देखो एक आर्टिकल पर 20% का प्रॉफिट, तो दो आर्टिकल पर कितना, तो बोलोगे सर 2 × 20 हो जाएगा। एक आर्टिकल पर 20% का लॉस, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 × -20 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कितना, 1 × 0 हमारा 0 हो जाएगा। और डिवाइड कर देंगे किससे मेरे भाई, तो डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ आर्टिकल से, 2 + 1 + 1 से, 2 + 1 + 1 से मेरे भाई। तो अगर हम बात करते हैं 40 में से 20 चला गया तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4। अगर हम काटेंगे तो कुल मिलाकर 5% का प्रॉफिट या लॉस होगा। 5% का क्या होगा मेरे भाई, प्रॉफिट या लॉस होगा। ठीक है, तो दोबारा से एक बार और समझ लेते हैं। हमने टोटल आर्टिकल माना कितना था, 4। एग्जामिनर ने कहा था इसके आधे आर्टिकल को, तो 4 का आधा कितना हो गया, 2, इसलिए हमने यहाँ 2 लिखा है। फिर यहाँ के लिए एक शब्द इस्तेमाल था, रिमेनिंग का आधा, बचे हुए का आधा। तो 4 में से 2 चला गया, 2 बच गया, और इस बचे हुए का आधा यानी 2 का आधा, तो 2 का आधा 1 होता है, इसलिए मैंने यहाँ ये लिख दिया 1। और यहाँ पर एक शब्द था रेस्ट करके, तो रेस्ट हमारा कितना था, 4 में से 2 और 1 3 निकल गए, 1 बचा, इसलिए मैंने यहाँ 1 लिखा था। इस पर इतने का प्रॉफिट, इस पर इतने का लॉस, इस पर कुछ भी नहीं, तो यहाँ पर ये हमारा टोटल प्रॉफिट या लॉस हो गया। और इसको डिवाइड कर देंगे हम टोटल नंबर से, यानी 5% हो जाएगा। ठीक है विपिन पाल जी, दोबारा से हमने समझा दिया आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस हमेशा बच्चे जब भी रहते हैं ना, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होता है। मैं एक आधा क्वेश्चन आपको खुद से दे रहा हूँ, आप लोग देखिए ज़रा, उसके बाद मुझे बताइए, क्योंकि जब तक आप लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा ना, मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं अपनी तरफ से सवाल पे सवाल और दिए जाऊँगा, ताकि आप लोग को क्लैरिटी मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए मैं कुछ सवाल अपने तरफ से यहाँ पे दे रहा हूँ, मुझे उसका आंसर दीजिए। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ डेटा को लेके, उसके बाद यहाँ पर हमारा हो जाता है बड़े शानदार तरीके से प्रॉफिट या लॉस। मैंने कहा यहाँ पर, समझिएगा मेरी बात को, यहाँ पर हाफ आर्टिकल को आपको कितने पे देना है, तो हाफ आर्टिकल को जो है आपको 10% के प्रॉफिट पर देना है। फिर यहाँ जो बच जाएगा, जो रिमेनिंग होगा हमारा, उस रिमेनिंग का मेरे भाई आपको हाफ देना है, और वो कितने के, तो 5% प्रॉफिट पे। और जो यहाँ पर रेस्ट होगा ना, वो रेस्ट को आपको कितने पे देना है, तो 3% के प्रॉफिट पे। बताइए जो है टोटल कितने प्रतिशत का लाभ आपने कमाया है, ऑन एन एवरेज हर आर्टिकल पर आपने कितने % का जो लाभ है वो आपने कमाया है। सिंपल सी बात है। तो मैंने यहाँ पर कहा कि यार देखो, यहाँ डिनोमिनेटर में कितना है, 2 है, और यहाँ डिनोमिनेटर में कितना है, 2 है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक काम करना पड़ेगा, और हमें यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, तो हमें एक ऐसा आर्टिकल, या हमें यहाँ पे एक ऐसा आर्टिकल लेना पड़ेगा जो 2 और 2 का मल्टीपल हो। जैसे मान लो कि हम 4 आर्टिकल ले लेते हैं, हम कितना ले लेते हैं, 4। तो मुझे इस 4 में यहाँ पर किस तरीके से कैसे कैसे काम करना है, तो पहले मुझे इस 4 का सीधा कर देना है हाफ। फिर वहाँ पर ये थोड़ी खांसी आ गई थी, तो 4 का आधा ले लिया। फिर यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर रिमेनिंग का जो है वो हमें आधा ले लेना है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो रेस्ट हो जाएगा जो हमारा बच गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे, तो बोलोगे सर हम यहाँ पर जो है बहुत शानदार तरीके से, 4 का पहले आधा, तो मेरे भाई 4 का आधा कितना हो जाएगा, तो 4 का आधा 2 आर्टिकल हो जाएगा। ठीक है, 4 में से 2 को माइनस कर दीजिए, तो रिमेनिंग कितना आ जाएगा, 2, और फिर उस 2 का आधा यहाँ पे, तो 2 का आधा यानी कितना आर्टिकल, 1 आर्टिकल। फिर उसके बाद कितना बच जाएगा, 4 में से 2 भी चला गया, 1 भी चला गया, 3 चले गए, तो बचा कितना, 1 आर्टिकल। तो इस तरीके से हो जाएगा 2 आर्टिकल, 1 आर्टिकल, 1 आर्टिकल। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं डेटा के बारे में, तो डेटा के बारे में इतना कहा गया है, समझिए यहाँ पे डेटा के बारे में क्या है, तो मेरे भाई यहाँ 2 आर्टिकल है, समझो इस बात को। यहाँ पर कितना आर्टिकल है, 2 आर्टिकल है, यहाँ 1 आर्टिकल है, और यहाँ कितना है, 1 आर्टिकल है। अगर हम प्रॉफिट या लॉस की ऑन एन एवरेज हम बात करते हैं, तो 2 आर्टिकल पर 10% यानी कितना हो गया, तो 20%। फिर उसके बाद 1 आर्टिकल पर 5% यानी कितना हो गया, तो 5%। फिर उसके बाद 1 आर्टिकल पर 3% यानी कितना हो गया, तो 3%। इसको हम डिवाइड करेंगे, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितने में करेंगे, 2 1 3 और 1 4 यानी टोटल इतने में। अगर हम बात करते हैं तो 20 5 25 3 28, और मेरे भाई 28 को आप 4 से भाग करके देखो कितना % आपको आएगा, 7% मेरे भाई आने वाला है।
कितने परसेंट का प्रॉफिट आएगा, तो 7% का आएगा। तो हमेशा एग्जामिनर ऐसे ही शब्दों के साथ आपको उलझाएगा कि इतने आर्टिकल को इतने पे देना है, इतने आर्टिकल को इतने पे देना है, इतने आर्टिकल को इतने पे देना है। अब एक सवाल और लास्ट मेरे तरफ से है यहाँ पे। अब देखते हैं ये जो है हमारा कितना बच्चा बना लेता है। एक बढ़िया डेटा मैं आपको दे रहा हूँ, टफ सेट करके दे रहा हूँ ताकि आप थोड़ा समझ पाएँ। तो मैं आपको एक डेटा दे रहा हूँ। 10% आर्टिकल को जो है हम बेचे हैं और कितने के प्रॉफिट या लॉस पे बेचे हैं। तो 10% आर्टिकल पर मुझे कमाई जो मिली है वो एक तरीके से समझ लीजिए 4% की कमाई मिली है। उसके बाद 20% आर्टिकल को जो है, या 20% ना शब्द इस्तेमाल करके 1/5 आर्टिकल पे जो है हमारा वो कमाई है मेरे भाई 3% का यहाँ पे। ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने कहा जो हमारा रिमेनिंग है उस रिमेनिंग का जो है यहाँ पर आधा हो गया, उस पर मैंने कमाया है 10% का। और मेरे भाई जो रेस्ट है ना, इस रेस्ट पर मैंने कमाया है 20% का। तो मुझे बताओ टोटल प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा मेरे भाई वो हमारा कितना होगा। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे। जैसे मान लीजिए 10% आर्टिकल पे इतने परसेंट का प्रॉफिट, 1/5 आर्टिकल पर इतने का प्रॉफिट, रिमेनिंग के आधे पर इतने का प्रॉफिट और रेस्ट पर हमारा इतने का प्रॉफिट। अब देखते हैं इस सवाल का आंसर सबसे पहले कौन देता है। और मैं यहाँ टाइमर लगा रहा हूँ 1 मिनट का। फर्जी आंसर मुझे नहीं चाहिए आप लोगों से। अगर मैंने आपको ये कंसेप्ट सिखाया है तो मुझे आंसर मिलना चाहिए आप लोगों से। समझ में आ गया? जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए, बहुत शानदार। तो आप लोगों ने बनाया आंसर। कोई 10 कह रहा है, कोई 11.5 कह रहा है, कोई 11.5 कह रहा है, कोई 8 कह रहा है। सबके अलग अलग उत्तर आ रहे हैं। बहुत भाई, बहुत शानदार। अब देखा जाए यहाँ पर कि किसका उत्तर सही है। ठीक है, एक बार थोड़ा हम लोग ये देखते हैं कि किसका उत्तर हमारा सही है।
तो कैसे हम इस सवाल को बनाएंगे मेरे भाई, बहुत ही सिंपल। 10% आर्टिकल पर इतने परसेंट का प्रॉफिट, 1/5 आर्टिकल पर इतने का, रिमेनिंग के आधे पर इतने का, और रेस्ट पर हमारा इतने का। अब हम देखेंगे यहाँ पर तो कैसे करेंगे, देखिए सवाल बनाइए यहाँ पे। तो क्या होगा मेरे भाई, सारा खेल जो है ना वो संख्या का है, और सारा खेल मैं हमेशा कहता हूँ कि आप एक आर्टिकल मानोगे उसका है, ठीक है। तो आप यहाँ पर 10% आर्टिकल की अगर हम बात करते हैं तो ये 10% हमारा कितना हो जाएगा, तो 10% हमारा जो हो जाएगा वो मेरे भाई 1/10 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 1/10 हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ संख्या क्या माने, मतलब मुझे एक ऐसा आर्टिकल लेना होगा जिसका 1/10 भी मैं निकाल सकूं, जिसका मैं 1/5 भी निकाल सकूं, और जो बच गया है उसका मैं आधा भी निकाल सकूं। तो यानी आप यहाँ पर जो है वो चाहो तो 10 और 5 का मल्टीपल 50 भी मान सकते हो, आप नंबर ऑफ आर्टिकल को 10 भी मान सकते हो, आप नंबर ऑफ आर्टिकल को 100 भी मान सकते हो, आपके ऊपर है। पहले मैं हमेशा बोलूँगा 100 मान के निकाल लो और बाद में उसकी रेशियो ले लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने नंबर ऑफ आर्टिकल को कितना मान लिया, 100 मान लिया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है वो 100 का, यहाँ देखते हैं पहले हमें क्या करना है, तो मेरे भाई यहाँ पर 100 का 1/10 करना है, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, तो मुझे यहाँ 100 का 1/5 करना है। फिर उसके बाद मुझे यहाँ क्या करना है, तो रिमेनिंग का यहाँ पर जो है वो इतना करना है। अब रिमेनिंग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं, 10 हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो कितना है, 20 है। तो यहाँ नंबर ऑफ आर्टिकल हमारा 10 हो गया, यहाँ नंबर ऑफ आर्टिकल हमारा कितना हो गया, 20 हो गया। 100 में से हमारे 30 आर्टिकल निकल गए, बचे कितने, 70। बचे कितने मेरे भाई, 70। अब ये 70 का आधा, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 70 का क्या करना पड़ेगा, 70 का आधा, यानी यहाँ पर नंबर ऑफ आर्टिकल हमें लेने पड़ेंगे 35। कितना लेना पड़ेगा, 35। अब लास्ट में देखो यहाँ कितना बच गया, तो आप यहाँ पर बोलोगे सर समझना मेरी बात को, 20 और 10 30, 30 और यहाँ पर हो गया हमारा 35, टोटल मिलाकर 65, और 65 हो गया। तो यहाँ हमारे रिमेनिंग कितने बच गए, तो रिमेनिंग हमारा 35 हो गया। रिमेनिंग सर हमारा कितना हो गया, तो रिमेनिंग हमारा 35 हो गया। यानी हमें 10 आर्टिकल, 20 आर्टिकल, 35 आर्टिकल, 35 आर्टिकल, हमें टोटल इतना लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम इन नंबर ऑफ आर्टिकल्स को रखेंगे, ये शब्दों को हम हटा रहे हैं, तो हमें यहाँ पर पहले वाले में कितने आर्टिकल रखने हैं, 10, दूसरे वाले में कितने रखने हैं, 20, तीसरे वाले में कितने रखने हैं, 35, और चौथे वाले में कितने रखने हैं, 35। तो अगर हम इनका रेशियो ले लेते हैं सबसे बढ़िया, ठीक है। तो रेशियो लेंगे तो कैसे हो जाएगा, 5 से काटेंगे मेरे भाई 2 बार में, 5 से काटेंगे हमारे 4 बार में, 5 से काटेंगे हमारे 7 बार में, और 5 से काटेंगे हमारे 7 बार में, ठीक है। तो अगर हम एवरेज प्रॉफिट या लॉस परसेंट की वैल्यू देखेंगे ना, तो एवरेज प्रॉफिट या लॉस परसेंट की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो 2 आर्टिकल पर 4% का प्रॉफिट, तो 2 × 4 हमारा कितना हो जाएगा, 8%। उसके बाद 4 आर्टिकल पर 3 का प्रॉफिट, तो 4 × 3 कितना हो जाएगा, 12। 7 आर्टिकल पर 10 का प्रॉफिट, तो ये कितना हो जाएगा, 7 × 10 हमारा 70। 7 आर्टिकल पर 20 का प्रॉफिट, तो 60 × 20 हमारा कितना हो जाएगा, 140। समझ गए यहाँ पे। तो 2 × 4 8 हो जाएगा, 4 × 3 12 हो जाएगा, 7 × 10 70 हो जाएगा, 7 × 20 इतना हो जाएगा। और इसको मेरे भाई डिवाइड करेंगे किससे, तो 2 + 4 + 7 + 7 से, 2 + 4 + 7 + 7 से यहाँ पे, ठीक है। 14 7 21, ठीक है, और 21 और ये हमारा कितना हो गया, तो ये हमारा 20 हो गया, यानी कुल मिलाकर 230 हो जाएगा। और इस 230 को हमें बांट देना है, 7 और 7 14, 14 4 18, 18 2 20 में, यहाँ पे 23/20 हो जाएगा। अगर हम काटेंगे तो 11.5% आएगा करेक्ट आंसर। यानी जितने बच्चों ने मेरे भाई 11.5% दिया है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। समझ में आ गया भाई, ठीक है। अभी 2 बच्चे आए थे और उन 2 बच्चों के लिए ही मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। असल में हुआ क्या कि एक मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या बीएसएफ शायद किसी में सेलेक्टेड हैं और वो सीजल की तैयारी कर रहे हैं। अब जहाँ पर वो सेलेक्टेड हैं वहाँ पर सीजल वैरियर की हमारी बुक जाएगी नहीं,
ठीक है, वो लोकेशन वहाँ पर पहुँचेगा नहीं। और श्रीजल वैरियर की बुक ऐसी है कि जो भी सिर्फ ऑनलाइन ही अवेलेबल है, ऑफलाइन अभी मैंने किसी भी स्टोर पे, किसी भी दुकान पे कहीं पर दी नहीं है। आज हमारी वो किताब छप कर आई है। अब वो किताब छप कर आई है तो वो सोचो 4 घंटे से वो लड़का सिर्फ बुक को लेने के लिए मुखर्जी नगर पूरा आकाश पता लेके हुआ है। अभी वो यहाँ पे तुरंत आए भागे भागे, जितने में हमने आपको क्वेश्चन दिया, सर बुक चाहिए। मैंने कहा आपको पहचानते नहीं, कौन? तो सर ऐसे ऐसे करके सेलेक्टेड हैं, ये हैं वो हैं, और पूरा इधर ब्लीडिंग हो रहा है, ये पूरा ब्लीडिंग हो रहा है, ये पूरा ब्लीडिंग हो रहा है। क्यों? जल्दीबाजी के चक्कर में भाई साहब यहीं पे स्कूटी ठोक दी उन्होंने, बताओ। अब वही मैं इस बात से परेशान था कि सबसे पहले जो है उनको ले जाओ, ट्रीटमेंट कराओ। ठीक है, तो अभी मैं उसी भाई पे नाराज़ हो रहा था कि भाई आप लोग बैठे क्यों, ले जाइए उनका ट्रीटमेंट करवाइए। बच्चों का इस कदर है ना एकदम, मतलब यार थोड़ा सा है ना, संभल संभल के स्कूटी चलाया करो यार। अब बताओ, उनकी आज रिपोर्टिंग थी अपने बॉर्डर पे, अब वो किस तरीके से लड़का जाएगा, इतना उसके घुटने में जख्म लग रखा है। थोड़ा सा आप लोग है ना बड़े ध्यान से जब गाड़ी वाड़ी चलाते हैं, थोड़ा ध्यान से गाड़ी वाड़ी चलाया करो। जीवन सबसे अनमोल है मेरे भाई, सबसे अनमोल है, इससे अनमोल कुछ भी नहीं है। ठीक है। एक भाई हमारा कहता है कि सर कैसे पता चलेगा कि प्रॉफिट होगा कि लॉस? तुम्हारी भिंडी मेरे भाई, जब तुम्हें पॉजिटिव वैल्यू आएगा तो प्रॉफिट होगा, और जब नेगेटिव वैल्यू आएगा तो लॉस होगा। ठीक है। एक ने कहा सर आपने यहाँ 100 क्यों लिया है? भाई तुम 1000 ले लो, 2000 ले लो, 4000 ले लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी जितनी इच्छा हो ना, आप यहाँ उतनी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मेरे भाई। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है, आंसर सेम ही आना है। आ जाइए। तो एक भाई कह रहा था यहाँ पर कि सर आपने 61 नंबर क्वेश्चन को होल्ड पे रखा है। अब देखते हैं यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, और फिर उसके बाद हम धीरे धीरे करके समझते हैं। एक फल विक्रेता ने कुछ केले खरीदे हैं, उनमें से 1/5 सड़ गए हैं, उन्हें फेंक दिया है। उसके पास बचे हुए केले में से 2/5 को उसने 15% के लाभ पर और शेष केले को 10% के लाभ पर बेचा है। कुल लाभ या हानि परसेंट हमारा क्या है? ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं, ये हमारा डेटा हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट हो जाएगा। ठीक है। अब सबसे पहले समझिए, अ फ्रूट मर्चेंट बॉट सम बनाना, 1/5 ऑफ देम गॉट रॉटन एंड वर थ्रोन अवे। 1/5 एकदम बेकार हो गया, और अगर बेकार हो गया तो हमने उसको फेंक दिया। अब बहुत बच्चों को मेरे भाई यहाँ पर लगता है, ठीक है, कि फेंक देने का मतलब इसके ऊपर कोई प्रॉफिट को लॉस नहीं हुआ, बट मैं आपको समझाऊंगा कि आप यहाँ कितने गलत हो। अभी मैं इस डेटा के बारे में कोई भी बात नहीं करूँगा, बस मैं इतना बोलूँगा कि 1/5 आर्टिकल को आपने फेंक दिया है, ध्यान रखना। ठीक है, उन्हें फेंक दिया। उसके पास बचे हुए केले में से 2/5, यानी जो उसके पास बच गया है, जो भी उसके पास रिमेनिंग है, ठीक है, तो यहाँ पर थ्रोन अवे, सोल्ड 2/5 ऑफ देम, 1/5 of them got rotten and were thrown away. He sold 2/5 of the banana with him at 15% and remaining banana with him at 10% profit. और हिंदी इंग्लिश में दिक्कत है क्या? उसके पास बचे हुए केले में से इतने को उसने फेंक दिया। He sold 2/5 of the remaining banana. यहाँ पर इंग्लिश में एक शब्द छूट गया है, ये शब्द आप लोग ऐड करिएगा, और वो शब्द मेरे भाई क्या है, तो वो शब्द यहाँ रिमेनिंग दे रखा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है ही सोल्ड 2/5 ऑफ द रिमेनिंग बनाना, यानी जो रिमेनिंग है उसका कितना, तो उसका 2/5, उसका कितना मेरे भाई, तो 2/5, उसको कितने के प्रॉफिट पर बेचा अगले ने, तो 15% के प्रॉफिट पे। और जो बाकी रेस्ट है उसका, मतलब जो बाकी बच गया मेरे भाई, उसको उसने कितने पर बेचा है, तो उसको उसने मेरे भाई 10% के प्रॉफिट पर बेचा है। ये हमारा सवाल है। तो ओवरऑल उसको प्रॉफिट है, लॉस है, क्या है, वो बताइए। तो मैंने यहाँ पर कहा कि ठीक है, डेटा है, ये सारी बातों को हम थोड़ा समझ रहे हैं, थोड़ा हम इस क्वेश्चन को और इधर से लिखते हैं, हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, यहाँ पर हमने डेटा मान लिया, और यहाँ पर हमने कितना मान लिया, तो प्रॉफिट या लॉस मान लिया। ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया, तो क्वेश्चन में यहाँ कहा गया 1/5 ऑफ देम वो गोटन रोटन अवे, और ये थ्रोन है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो रिमेनिंग हो गया, रिमेनिंग का हमारा कितना है, 2/5 है, तो रिमेनिंग का 2/5 है, और इसको कितने का प्रॉफिट दिया गया, तो इसको 15% का प्रॉफिट दिया गया। और फिर उसके बाद मेरे भाई यहाँ जो रिमेनिंग है उसका हम कितना दे रहे हैं, 10%। जैसा कि मैं पहले स्टेटमेंट में बात करता हूँ, ये अभी अभी हमारा स्टेटमेंट दिया गया, मतलब ऐसा क्वेश्चन में कहा गया इतने भाग को फेंक दिया गया है, रिमेनिंग यानी जो बच गया उसके 2/5 भाग को इतने के लाभ पर दिया गया, फिर उसके बाद जो बच गया उसका हमारा 10% पर दिया गया। तो मैंने आपको एक छोटी सी बात यहाँ समझाया, और मैंने क्या कहा आपसे,
तो मैंने मेरे भाई यहाँ पर ये कहा है, बड़े ध्यान से समझिएगा, ठीक है, कि हमने यहाँ पर कितना फेंका है, तो 1/5। अब यहाँ पर क्या है कि ये 1/5 आर्टिकल को हमने फेंक दिया है। जैसे मानो मैं ये मार्कर लेकर आया और मैं इसको फेंक देता हूँ। अब इसका मतलब मुझे यहाँ पर फ़ायदा है कि नुकसान है? तो जब भी हम कोई वस्तु को तोड़ते हैं, फोड़ते हैं या फेंक देते हैं, उस पर पूरा का पूरा 100% का नुकसान हो जाता है। 100 रुपये की पेन लेकर आया हूँ और मेरे भाई बीच से टूट गई, तो मेरा पूरा का पूरा 100 रुपया पानी में डूब गया। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को यहाँ पे? तो वो पैसा डूब जाता है, उसको हम बेचकर कुछ कमा नहीं पाते हैं। उसको ऐसा भी नहीं होता है कि हम कॉस्ट प्राइस पर बेच दें। अब एक बच्चे ने कहा सर हम उसको बेच नहीं रहे हैं ना, हम उसको प्रॉफिट पे नहीं बेच रहे हैं, तो 0% का प्रॉफिट 0% का लॉस। अरे मेरे भाई, तुम 100 रुपये का सामान को 100 रुपये में बेचोगे तो 0% आएगा, 110 में बेचोगे तो 10% आएगा, 90 में बेचोगे तो 10% का लॉस होगा। आप यहाँ पर ये देखो ना कि आपने यहाँ पर पूरा का पूरा जो पेन है जो आप लेकर आए थे, वो मेरे भाई एज इट इज़ आपने जो है वो गिरा दिया, तोड़ दिया, फेंक दिया, तो उस पर पूरा का पूरा नुकसान है। तो ये 1/5 आर्टिकल जो है यहाँ पे, इस पे पूरा का पूरा क्या है, तो नुकसान है। और कितने का नुकसान है, तो 100% का मेरे भाई यहाँ पर नुकसान है। कितने का नुकसान है, तो 100% का पूरा नुकसान है। अब यहाँ पर हम एक बार आर्टिकल्स की संख्या को देखते हैं। तो यहाँ पर 1/5, रिमेनिंग का 2/5, और यहाँ क्या हो गया मेरे भाई, तो रिमेनिंग हो गया। अब हम किस तरीके से करेंगे ज़रा वो देखो। तो मुझे एक ऐसा आर्टिकल लेना होगा जो 5 और 5 से कट जाए, जैसे मानो 25, या तो एलसीएम ले लो। अब एक बच्चा बोला एलसीएम ले लो, मैं कहता हूँ मेरे भाई ज़रूरी नहीं है एलसीएम लेना, आप नंबर ऑफ आर्टिकल 100 भी मान सकते हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल आप 200 भी मान सकते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, हर वक्त रट के मत बैठो 5 और 5 का एलसीएम लेना है। मेरे भाई 5 और 5 का एलसीएम 25 है, या मानो 5 का 5 का एलसीएम 5 ही है, आप 25 ले लो, आप 100 ले लो, आप 200 ले लो, आप 1000 ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाद में उसके रेशियो ले लेना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अपने मन से कोई आर्टिकल मान लिया, मानो मैंने 25 मान लिया। अब 25 के मुझे किस तरीके से टुकड़े करने हैं, तो 25 का पहले 1/5 करना है। तो पहले यहाँ पर क्या करूँगा, 25 का 1/5, तो 25 का 1/5 कितना होता है, 5 आर्टिकल। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या कहा गया, रिमेनिंग का 2/5 जो बच गया, 25 में से 5 चला गया, कितना बच गया, 20। ठीक है, तो ये जो रिमेनिंग है, इस रिमेनिंग का कितना, रिमेनिंग का 2/5, तो रिमेनिंग का 2/5 हमारा कितना हो गया, तो ये रिमेनिंग का 2/5 यानी हमारा 8 हो गया। ठीक है, और लास्ट में रिमेनिंग 25 में से मेरे भाई 8 और 5 13 निकल गया, बचा कितना, 12, तो मैंने यहाँ 12 ले लिया। समझ में आ गया बात? एक बच्चा कह रहा है सर पिछले में आपने 100 कैसे मान लिया, तुम्हारे दिमाग खराब है क्या यार, 4 बार बताऊंगा क्या तुम्हें? कृष्ण माली और बाकी लोग, भाई यार मान लिया अपने मन से यार, 100 की जगह तुम 200 मान लो यार। विकास डेविल, जो मानना है मान लो यार, गजब हाल है। यहाँ तुम 25 मान रहे हो, 100 मान लो, क्या फर्क पड़ता है यार? इस संख्या को 4 गुना करोगे, हर एक संख्या अपने आप का 4 गुना हो जाएगी। तो 25 का यहाँ पर 1/5 5 हो गया, रिमेनिंग 25 में से 5 चला गया, 20, 20 का 2/5 8 हो गई, 25 में से मेरे भाई 13 निकल गया, बच गया यहाँ पर 12। तो 5 8 और 12 यहाँ पर हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, तो 5 8 और 12 लिख सकते हैं। तो ये 5 हो गया, ये हमारा 8 हो गया, और ये हमारा 12 हो गया। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं प्रॉफिट या लॉस हमें जो भी हुआ है वो कितने का हुआ है, तो एक आर्टिकल पर 100% का नुकसान, तो 5 पर कितने का हो जाएगा, 500 का नुकसान हो जाएगा। ठीक, उसके बाद एक आर्टिकल पर 15 का फायदा, तो 8 पर कितना, तो 15 × 8, तो 15 × 8 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। एक पर हमारा 10 का फायदा, तो 10 × 12 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और तब इसको डिवाइड कर देंगे जितने नंबर ऑफ आर्टिकल माने थे। कितने नंबर ऑफ आर्टिकल माने थे, तो 12 और 8 20, 20 और 5 हमारा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा मेरे भाई। तो हम 500 में से यहाँ 240 को निकाल देंगे, हमारा कितना बचेगा, तो बोलोगे सर 260 का नुकसान, कितने के ऊपर, 25 के ऊपर। अगर हम इससे भाग करेंगे तो 25 का मेरे भाई एक गुना हमारा 25 हो जाता है, 1 और 0 0 हो गया। ठीक है, तो 25 का 10 गुना तुम्हारा, 25 का 10 गुना कितना, 250, 10 बचा हुआ है, दशमलव लगा दो, 100 बन जाएगा 4, तो 10.4% यानी क्या हो गया, लॉस हो गया। माइनस में आया है इसीलिए हमने क्या टिक किया है, लॉस टिक किया है। प्लस में अगर आता तो हम क्या टिक करते हैं, प्रॉफिट टिक करते हैं। क्लियर है? तो देखो कितने बेहतरीन तरीके से हर बच्चे का आंसर आया है। ठीक है, 25 का 10 गुना 250 होता है, 10 बचा हुआ है, दशमलव लगाने से वो 100 बन जाएगा, और मेरे भाई वो 4 बार में काट पाएगा।
ठीक है, समझ गए यहाँ पे। अब जो प्रॉफिट या लॉस आप निकाल रहे हो ना, अब एग्जामिनर जो है इसी प्रॉफिट लॉस के बाद एक छोटा सा क्वेश्चन और है, ये लास्ट में परसेंट वाला, और इसके बाद फिर इसके वैल्यू के साथ आपके साथ खेलेगा। ठीक है, तो एक और परसेंटेज का इस पे लगा लो, फिर उसके बाद हम वैल्यू वाले क्वेश्चंस को लगाएंगे। क्या कहा गया है, एक विक्रेता ने कुछ खिलौने 1800 में खरीदे हैं, उसने इसमें से 40% को 15% के हानि पर और शेष खिलौने के इतने को 20% के लाभ पर बेचा है। कुल पर 10% का लाभ प्राप्त करने हेतु शेष खिलौने को कितने परसेंट पर बेचा जाना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, सबसे पहली बात, जिस तरीके से सवाल कहा गया उस तरीके से आप इसको डेटा मान लीजिए और उस तरीके से यहाँ पर आप एवरेज मान लीजिए। आप ऐसे मान के चलिए कि एक आपका डेटा है और यहाँ पर आपका एवरेज ना कह के आप इस शब्द को यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या कहा गया, उसने इनमें से 40% को 15% के हानि पे, ठीक है, तो 40% को कितने के लॉस पे मेरे भाई, तो 40% को 15% के हानि पर जो है वो मेरे भाई बेच दिया है। 40% आर्टिकल को 15% के हानि पर बेच दिया है। शेष खिलौने के इतने को, तो मेरे भाई शेष खिलौने का मतलब कितना हो गया, तो रिमेनिंग खिलौना, और रिमेनिंग का कितना, तो रिमेनिंग का यहाँ पर 33 सही 1/3%, और रिमेनिंग का इतना परसेंट को 20% के लाभ पे, यानी 20% के प्रॉफिट पे। फिर उसके बाद कुल 10% का लाभ प्राप्त करने हेतु शेष खिलौने को कितने पर बेचा जाना चाहिए। तो मान लीजिए यहाँ पर जो बच गया है, जो हमारा रेस्ट हो गया, इस रेस्ट को हम कितने पर बेचें कि हमें टोटल पर टोटल पर कितने का प्रॉफिट हो जाए, तो टोटल पर हमें 10% का प्रॉफिट हो जाए। अब तक आप लोग जो सवाल लगा रहे थे मेरे भाई, उस सवाल में क्या हो रहा था, एक पार्ट पर दे दिया, दूसरे पार्ट पर दे दिया, तीसरे पार्ट पर दे दिया, हम टोटल निकालते थे। इस वाले सवाल में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, तो इस वाले सवाल में मेरे भाई बहुत तरीके से यहाँ बोला गया है, ठीक है, कि इतने पार्ट पर इतना है, इतने पार्ट पर इतना है, रेस्ट पर कितना होगा कि टोटल पर 10% आएगा। जैसे मेरे भाई एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, आप समझिएगा इस बात को। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर एक डेटा हम ले लेते हैं और यहाँ पर एक बार हम यहाँ प्रॉफिट या लॉस ले लेते हैं। जैसे मैं आपको एक कहता हूँ, यार 2 आर्टिकल पर है ना मैंने 20% कमाया है, ठीक है, 3 आर्टिकल पर है ना मैंने 40% कमाया है, ठीक है, और यहाँ पर 2 आर्टिकल या मान लो ऐसे 4 आर्टिकल पर मैं X% कमाऊंगा, और ओवरऑल मेरी जो कमाई है वो ओवरऑल कमाई मेरी कितनी है, 35 है। बताओ यहाँ पर इन 4 आर्टिकल्स को कितने पे बेचूं। जैसे मेरे भाई मेरे दुकान में मान लो कुछ सामान रखा हुआ है, परविंदर कुमार कहते हैं सर एक बार 5 लेके करो। परविंदर जी, मेरे दिमाग में यहाँ पर भूसा नहीं भरा हुआ है कि मैं वहां पर 5 लेके करूंगा और जबरदस्ती के संख्याओं को फ्रैक्शन में लेके आऊंगा। मैं हमेशा ऐसी संख्या लेने की कोशिश करूंगा मेरे भाई जिसकी वजह से वो संख्या फ्रैक्शन में ना आए। आप अगर यहाँ पर इस बात करते हैं ना सर 5 लेकर करो, 10 लेकर करो, अब यार गधा इंसान ऐसे काम करेगा जिसको सवाल बनाना ही नहीं है, जिसको अपने सिलेक्शन को रिजेक्शन में बदलना है। मैं यार ये क्यों लूंगा 5, यार ये बताना जरा। जिन सवाल में आप बात कर रहे हो सर यहाँ 5 लेके करो, मुझे सिलेक्शन लेना है भाई, मुझे बच्चों को भी ये बताना है सिलेक्शन कैसे। 5 लेकर करोगे तो तुम 5 का 1/5 निकालोगे, 4 आ जाएगा। अब 4 का तुम 2/5 निकाल ही नहीं सकते। इतना कॉमन सेंस लगाओ ना, यहाँ 4 आएगा, 4 का 2/5, 2/5 करने का मतलब क्या 5 इसको काट पाएगा, नहीं काट पाएगा। क्यों लेते हैं 25, रीजन सोचते हो, दिमाग लगाते हो, खोपड़ी का प्रयोग किया करो थोड़ा यार, कि अगर 5 कोई व्यक्ति ले लेगा तो 5 का 1/5 हमारा हो जाएगा 1, बचेंगे 4, और उस 4 का 2/5 नहीं किया जा सकता, वो 5 उस 4 को नहीं काट पाएगा। इतनी तो दिमाग में मतलब भूसा मत भराओ यार। एक बार इतना लेके करना, एक बार उतना लेके करना, यार मतलब एकदम ऐसे लगता है नर्सरी क्लास के बच्चों को पढ़ाओ, वो ज्यादा जल्दी समझ जाएगा। तो 2 आर्टिकल पर इतने का प्रॉफिट, 3 आर्टिकल पर इतने का प्रॉफिट, 4 आर्टिकल पर इतने का प्रॉफिट, टोटल पर कितना, 35। कैसे लिखते हैं टोटल, तो हम यहाँ पर बोलते हैं कि सर देखो जो भी हमारा टोटल प्रॉफिट या लॉस होता है कितना, एक आर्टिकल पर 20%, तो 2 आर्टिकल पर कितना हो जाएगा, तो 2 आर्टिकल पर 20 × 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद एक आर्टिकल पर 40, तो 3 पर कितना हो जाएगा, तो 40 × 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर एक आर्टिकल पर x, तो 4 पर कितना, तो x × 4 हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो डिवाइडेड बाई x सर हमारा नंबर ऑफ आर्टिकल हो जाता है, तो जितने आर्टिकल हैं उनमें डिवाइड हो जाएगा। 2 + 3 + 4, कितने आर्टिकल हैं, 2 + 3 + मेरे भाई 4 है। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है बताओ, यहाँ पे कोई परेशानी की बात है।
तो 1 पर 20 का फायदा तो 2 पर कितने का फायदा 40 का, 1 पर 40 का फायदा तो 3 पर कितने का 120 का, 1 पर x का फायदा तो 4 पर कितने का इतने का। ठीक है, और ये जो भी प्रॉफिट है हमारा ये 2 + 3 + 4 इन सब में डिवाइड हो जाएगा। ये बराबर आ जाएगा टोटल प्रॉफिट या एवरेज या प्रॉफिट या लॉस के, जिसकी वैल्यू ऑलरेडी कितनी दे रखी है, तो जिसकी वैल्यू ऑलरेडी एग्जाम में यहाँ पर 35% दे रखा है मेरे भाई। यही तो हम कैलकुलेट करते हैं। और इस बार क्या हुआ, ये टोटल की वैल्यू दे दी और मेरा ये गायब कर दिया। समझ गए यहाँ पे। तो हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं और समझते हैं कि ऑन एन एवरेज हमारा कितना है, तो 35 है। 4 3 7 और 2 9, यहाँ पर इसको इस 9 को यहाँ भेजो, मल्टीप्लाई करेगा ये। ठीक है, 20 का 2 गुना हमारा हो जाएगा 40, 40 का 3 गुना हो जाएगा 120 और प्लस हमारा हो जाएगा 120। ठीक है, 9 × 3 27, आपका कितना हो जाएगा 35 का 9 गुना 315 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे 315, और ये हमारा कितना हो जाएगा 12 और 4 16 मेरे भाई 160, प्लस हमारा कितना हो जाएगा 4x। अगर हम 315 में से इसको घटाते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो कुल मिलाकर मेरे भाई यहाँ पर ये 155 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 155 बराबर 4x। तो यहाँ पर 4 से अगर भाग करेंगे तो 4 का 3 गुना 12, उसके बाद यहाँ पर 35, 4 का 8 गुना 32, 30 आ जाएगा, 4 का 7 गुना 28, यानी 38.75% ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये हमारा मेरे भाई क्या हो गया, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस छोटी सी बात का हमको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन सा रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आ गया। तो क्लियर हो गया ये बात आपको। ठीक है, मैं दोबारा से आप लोगों को एक बात समझा देता हूँ। 2 आर्टिकल पर 20% का प्रॉफिट तो यानी कितना हो गया 40%। 3 आर्टिकल पर 40% का प्रॉफिट तो 3 × 40 कितना हो गया 120। 4 आर्टिकल पे x का प्रॉफिट तो इतना। ये जो भी प्रॉफिट है मेरे भाई इसको टोटल में बांटना है, तो 2 + 3 + 4 में बांटना है, तो इसको इतना बांट दिया और ये बराबर हो जाएगा हमारा एवरेज जितने का प्रॉफिट हुआ है उतने के मेरे भाई 35 का यहाँ पे। तो हमने यहाँ पर कितना कर दिया 35 का, 4 3 7 और दोनों 9 × 35 ये हो जाएगा, 20 × 2 ये हो जाएगा, 40 × ये हो जाएगा, 4x हमारा ये हो जाएगा। 315 में से जो है 160 और ये 315 से 160 घटा दिया 155, 155 को 4 से भाग किया 38.75। हाँ 35 गिवन है, 35 टोटल का गिवन है, 35 टोटल का गिवन है। समझ में आ गया मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैं आपको ऐसे बोल दूं, एक छोटा सा एग्जांपल देखें, मैं आपको ऐसे बोल दूं यार कि 2 आर्टिकल को मैंने बेचा है और 2 आर्टिकल को बेचा है तो मुझे 10% का फ़ायदा हुआ है, और यहाँ पर मैंने जो है वो 3 आर्टिकल को बेचा है, मुझे x% का फ़ायदा हुआ है। ठीक है, और मुझे जो है यहाँ पर लास्ट में जब मैं दुकान बढ़ाकर घर जाता हूँ और तब मैं घर जाके सोचता हूँ तो मुझे टोटल पर 20% का प्रॉफिट होता है, ये मेरा टोटल पर होता है। तो मुझे यहाँ पर ये बता दो कि इन 3 आर्टिकल पर मैंने क्या कमाया और क्या गंवाया, इन 3 आर्टिकल्स पर मैंने क्या कमाया और क्या गंवाया। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या बोलूँगा, तो मैं बोलूँगा यार देख टोटल कैसे निकालते हैं, तो टोटल का फॉर्मूला हमारा यहाँ ये हो जाता है, समझना, एक आर्टिकल पर 10%, तो 2 आर्टिकल पर कितना, तो 2 × 10 हो जाएगा मेरे भाई। एक आर्टिकल पर x%, तो 3 पर कितना, तो 3 × x हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे किसके साथ, टोटल के साथ, यानी किसके साथ मेरे भाई, तो 2 + 3 के साथ। समझ गए यहाँ पे। ठीक है, और ये हमारा बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा हमारे टोटल के, यानी वो कितना दे रखा है, तो वो हमारा 20 दे रखा है उसके। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो ये 20 हमारा बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर समझते चलिए 3 और 2 5, 5 को 20 के साथ गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 100 हो जाएगा। ये हमारा कितना होगा, तो 20 होगा, और ये हमारा कितना होगा, तो मेरे भाई 3x होगा। 100 में से 20 चला जाएगा तो 80, 80 बराबर कितना हो जाएगा 3x के। तो अगर हम यहाँ देखते हैं समझते हैं तो x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो x की वैल्यू 80/3, ये हमारा करेक्ट आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 80/3। अब 80/3 अगर आपको यहाँ कैलकुलेट करना है तो आप यहाँ करो, 3 का 2 गुना 6, 20 हो जाएगा, 3 का 6 गुना 18, तो 26.66% के करीब में जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों का जो बेस है ना वो स्ट्रॉन्ग बनता चला जाए, ताकि आप प्रीवियस ईयर के कोई क्वेश्चन को लगा पाओ। मैं अपनी तरफ से एग्जांपल्स क्यों दे रहा हूँ आप लोगों को, रीज़न बस यहाँ पर ये है कि आप समझो कंसेप्ट को कि वो कहता क्या है।
कुछ लोग होते हैं जो रट रहे होते हैं चीज़ों को लेकर, कुछ होते हैं जो मेरे भाई यहाँ पर फालतू की हवाबाजी कर रहे होते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि आप चीज़ों को सीखें और समझें। यहाँ पे डेविएशन सभी बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, समझिए इस बात को। ठीक है, चलिए आ जाइए यहाँ पे। बेटा एलिगेशन, एक बच्चा कह रहा है सर एलिगेशन से नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है एलिगेशन से मेरे भाई, लेकिन जब 2 आर्टिकल दिए गए हों तब एलिगेशन आप लगा पाएंगे। आप एक्सपेक्ट करके चलिए कि ऐसे 3 आर्टिकल दिए हो तो कहाँ से एलिगेशन लगाएंगे, नहीं होगा ना, इसीलिए यहाँ पर एलिगेशन नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, समझते चलिए आराम से, जहाँ एकदम मज़ा लेना है सेशन में, समझते रहना है, सीखते रहना है, कोई दिक्कत की बात नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो जो हमारा ये क्वेश्चन था 65, हम उस पर आते हैं। 40% आर्टिकल को इतने के नुकसान पे, रिमेनिंग के इतने परसेंट को इतने के फ़ायदे पे, और रेस्ट को हम इतने के फ़ायदे पे। अब मैं अगर बात करता हूँ तो लॉजिकली एकदम थोड़ा दिमाग से सोचा करो। 40% का मतलब क्या होता है, 2/5 होता है। उसके बाद एक संख्या आ गई होगी, जैसे मानो यहाँ पर रिमेनिंग, रिमेनिंग का मतलब क्या हो गया, 5 में 2 आर्टिकल का फ़ायदा हो गया, 2 आर्टिकल बिक गए तो बचे कितने, तो 5 में 3 आर्टिकल। अब मेरे भाई इस संख्या का मुझे क्या करना है, तो इस संख्या का 33% निकालना है, यानी इतना निकालना है। तो यानी मुझे एक ऐसा आर्टिकल लेना पड़ेगा जो 5 का मल्टीपल होगा। ठीक है, मुझे एक ऐसा आर्टिकल लेना पड़ेगा जो मेरे भाई क्या होगा, 5 का मल्टीपल होगा। एक बच्चा कह रहा है लॉस होगा। मेरे भाई किस चीज़ पे लॉस होगा यार, लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा? आपका अगर आंसर मैं पहले भी कह रहा हूँ कि प्लस में आया तो प्रॉफिट होगा और माइनस में आया तो लॉस होगा। यहाँ पर मैंने कोई भी पार्ट ऐसा नहीं दिया था जहाँ पर नुकसान है, तो लॉस होने की संभावना नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या कहा, तो मैंने यहाँ पर कहा, देखिए समझिए इस बात को, यहाँ समझिए सवाल को, देखिए आपको एक आर्टिकल मानना है, उसके बाद उसका 40%, तो हमें यहाँ पर उसके टोटल 3 टुकड़े करने हैं। पहली बात तो 40%, 40% का मतलब कितना होता है, तो 40% आप 100 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप 100 मान लो। आपको अगर परेशानी है, आपको कष्ट है, तो आप टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल को 100 मान लो। अब देखो 100 का मेरे भाई 40%, तो 100 का 40% कितना होता है, 40 होता है। मैं तो ये कहता हूँ उल्टा कि 100 मान लिया करो और बाद में आर्टिकल के रेशियो ले लिया करना, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ठीक है, रिमेनिंग का इतना परसेंट, तो 100 में से 40 चला गया, बचा कितना, 60, और 60 का 33 सही 1/3%, इसका मतलब क्या होता है, 1/3। इसका मतलब क्या होता है, 1/3, तो ये हमारा हो जाएगा 1/3, यानी कितने आर्टिकल हो गए, तो मेरे भाई 20 हो गए। और लास्ट में रेस्ट लिख दो, 100 में से 60 चला गया, बचा कितना मेरे भाई, तो 100 में से 60 जाने के बाद 40 बचा है। 100 में से कितना गया, 60, 60 जाने के बाद कितना बचा है, तो 40 बचा है। ठीक है, तो बस ऐसे ही आप लिख सकते हो, आपको यहाँ परेशान कष्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आप समझिए इस बात को, आप यहाँ कोई आर्टिकल मान सकते हैं, बस ऐसा मानिएगा जिससे सारे के सारे कट जाएं। तो हमने यहाँ कितना मान लिया, यहाँ हमने 40 आर्टिकल मान लिया। फिर उसके बाद जो बच गया, 100 में से 40 चला गया, 60 बच गया, 60 का 1/3 कितना हो गया, तो यहाँ 20 आर्टिकल हो गए। यहाँ कितना हो गया, तो 40 आर्टिकल हो गए। हाँ, अब इनका आप रेशियो लेना चाहो, रेशियो ले लो यार, आप रेशियो लेना चाहो तो ले लो रेशियो, कैलकुलेटिव लग रहा है तो 20 से आप 2 बार में काट लो, 20 से आप 1 बार में काट लो, 20 से आप 2 बार में काट लो। मैं तो चीज़ें आसान करूँगा ना मेरे भाई आपके लिए। यहाँ पे शीट में जितना क्वेश्चन उससे ज़्यादा आप एग्जाम्पल देते हैं। संभव के नाम आदित्य सर, अच्छा चलो बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों को लगता है कि शीट में मात्र सर इतने क्वेश्चन कराते हैं, अरे यार उससे ज़्यादा क्वेश्चन सच में मैं एग्जाम्पल देता हूँ, ये बात सही है। चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे तो जो टोटल प्रॉफिट या लॉस हो गया वो हमारा कितना हो गया, आप ये देखो। ठीक है, अब इसी पर मुझे एक बात याद आ गया। एक वर्षा बच्चों की मतलब आज से 2-3 दिन पहले की क्लास में बोला, आज सर पढ़ाएं क्या है, 3 ही तो क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, 45 नंबर पे थे, 48 नंबर पे सेशन को ख़त्म कर दिए। लेकिन उसको ये नहीं दिखा गधे को कि मैंने उस दिन कम से कम 8 एग्जाम्पल खुद से दिए थे। अब उसकी नज़रों में क्या है, सर ने तो 3 ही क्वेश्चन कराया, क्या 45, 46, 47, 48, मतलब 45 से 48 में एक क्वेश्चन था, 3 से 4 क्वेश्चन कराए उन्होंने।
तो ये है ना, ये छोटी छोटी माइंडसेट ऐसा मत क्या करो। फिर अगर ऐसा रहेगा ना, मैं उस बच्चे के कमेंट को सुन के मुझे ऐसा लगा बेकार ही मैंने इसको एग्जाम्पल कराया, सबसे बढ़िया रहता है ना मैं सीधा इसको 10 क्वेश्चन करा देता, ये भी खुश मैं भी खुश। बताओ। तो ऐसे ऐसे खतरनाक बच्चे भी होते हैं कभी कभी, क्या करोगे। तो यहाँ पर हम जो टोटल की बात करेंगे, तो मेरे भाई यहाँ टोटल हम कैसे निकालेंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर जो टोटल है वो बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा 2 इंटू -15। 2 इंटू -15 कितना हो जाएगा मेरे भाई, -30 के। 1 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 20 के। 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 2x के। और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ आर्टिकल। नंबर ऑफ आर्टिकल कितना है, 2 और 1 3 और 3 और 2 5। एक बड़ा खतरनाक प्राणी है, वो बोलता है कि यहाँ 100 ले लो। कैसे 100 ले लेंगे यार, कैसे 100 ले लेंगे बताओ। आर्टिकल ही 5 है तुम्हारे पास, 2 1 3 3 और 2 मेरे भाई 5 आर्टिकल है, बस बात खत्म। अब टोटल के जगह पर क्या लेंगे, 10%। 5 मिनट और, 1 मिनट और। तो यहाँ पर हम टोटल के जगह पे कितना लेंगे, तो टोटल के जगह पे मेरे भाई यहाँ 10% लेने वाले हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो देखते चलिए 5 इंटू 10 हमारा कितना हो जाएगा, तो 50। हालांकि मैं परसेंट नहीं लिख रहा हूँ, आप समझदार है, समझ जाएंगे कि सारी बातें जो है परसेंट पर ही हो रही हैं। तो 5 इंटू 10 हमारा कितना हो जाएगा, 50। -30 में 20 को जोड़ दोगे तो हो जाएगा -10, प्लस हमारा कितना हो गया, 2। ठीक है, हम बात करते हैं यहाँ पर, तो 50 प्लस 10 हमारा कितना हो जाएगा, 60। 60 बराबर हो जाएगा 2। 2 से काटेंगे तो 3 बार में, ठीक है। x की वैल्यू कितना, 30%। तो यहाँ बोला गया आंसर कितना आएगा, 30%। ठीक है, तो मेरे कई सारे एग्जांपल्स देने के रीज़न यहाँ पर ये होते हैं ना कि अगर मैं एग्जांपल ना दूं तो कहानी क्या होगी, ये सवाल समझ नहीं आएगा। और मेरे एग्जांपल देने के बाद इतना आसान आप लोगों के लिए हो जाता है कि बिना मेरे पढ़ाई आप आंसर दे देते हो। अभी मेरा आंसर अभी आया, लेकिन आप लोगों के आंसर बहुत पहले से आ चुके हैं। रीज़न कभी सोचते हो क्या है, वो एग्जांपल्स। और वो एग्जांपल एक वही टीचर दे सकता है ना जिसको उस क्वेश्चन के हर एक टाइप के बारे में नॉलेज है, उसको पता है, उसी से संबंधित एग्जाम्पल देना है। ठीक है, इसके ऊपर बहुत काम की चीज़ों को लेके कि समझाया बच्चों को कैसे जाए, पढ़ाया बच्चों को कैसे जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आर्टिकल्स वाले टाइप थे। आज हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है कि कितना % का प्रॉफिट है या लॉस है। और कल जो है नेक्स्ट सेशन में हम लोग यहाँ करेंगे कि अब उसको हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे। जो % हमारा आया, यदि उसका मान पैसे में दिया गया होगा तो वहाँ से हम कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे। बाकी तब तक के लिए एक छोटी सी वीडियो भी आएगी यूट्यूब पे, क्योंकि CHSL का जो है आंसर किया चुका है, आप में से बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया होगा, तो देख लेना एक बार। ठीक है, बहुत हाई कटअप गई है मेरे भाई, बहुत ही भयंकर कटअप गई है। ठीक है, देखना। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल के